लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा व्यासपीठ से एक जो है आपत्तिजनक टिप्पणी अविवाहित लड़कियों के बारे में, 25 साल से कम की उम्र की लड़कियों के बारे में कही गई है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। या अनिरुद्धाचार्य की एक गलत टिप्पणी के उसमें, और अनिरुद्धाचार्य की हर आए दिन गलत टिप्पणियां होती हैं, जिसका श्रेय वो AI को दे देते हैं। कहते हैं ये AI ने किया है, मैंने कुछ बोला ही नहीं है। हर टिप्पणी के बाद वो ऐसे ही नेशनल टीवी के सामने आके माफी मांग लेते हैं। प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल प्रभाव से एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के पश्चात ये निर्णय लिया गया और कल ही हम तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा को हमने प्रार्थना पत्र दिया, महिला अधिवक्ता को साथ ले जाकर। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात ये कि कल फिर से उन्होंने एक वीडियो में सामने आके कहा कि मैंने ये बात कही नहीं थी, और ये जो भी जो कहा गया है, जो गलत टिप्पणियां वायरल हो रही हैं, ये सारा AI को श्रेय जाता है। मैंने ये सब कुछ कहा ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर बार एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पर किया पुतला दहन। बयान का किया विरोध। वृंदावन के जाने माने भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य के द्वारा महिलाओं की उम्र को लेकर दिए गए विवादित बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां गुरुवार को मथुरा में महिला अधिवक्ताओं ने विरोध दर्ज कराते हुए मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। वहीं शुक्रवार को महिला अधिवक्ता और बार एसोसिएशन ने प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया गया है। विरोध कर रहे अधिवक्ताओं का कहना था कि व्यासपीठ पर बैठकर कथा के दौरान 25-26 साल की लड़कियों को लेकर और फिर 14 साल की लड़कियों की शादी करने का बयान उन्हें भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि विरोध प्रदर्शन करने वाले अधिवक्ताओं ने कथावाचक का पुरजोर विरोध किया है। अधिवक्ताओं ने बताया कि जिस तरह से ये कथावाचक पहले भी कई बार माता सीता और द्रौपदी को लेकर विवादित बयान दिए जाने के साथ बॉलीवुड में सलमान खान के साथ उनके मामले के विवाद में भी रहे, फिर अब इन्होंने अपना नया बयान लड़कियों को लेकर दिया है, जो कि काफी शर्मनाक है। ऐसा है, उनके अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा व्यासपीठ से एक जो है आपत्तिजनक टिप्पणी अविवाहित लड़कियों के बारे में, 25 साल से कम की उम्र की लड़कियों के बारे में कही गई है, जिसका समाज की जागरूक महिला होने के नाते महिला अधिवक्तागण द्वारा उसका जबरदस्त विरोध किया गया और बार एसोसिएशन मथुरा को इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा दिया गया। तो हमने उस प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल प्रभाव से एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के पश्चात ये निर्णय लिया गया और कल ही हम तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा को हमने प्रार्थना पत्र दिया, महिला अधिवक्ता को साथ ले जाकर, और उस पर उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन हमें दिया है। इसी क्रम में बार एसोसिएशन मथुरा ने ये भी निर्णय लिया है तो उनके खिलाफ 156(3) में न्यायालय में मुकदमा बार एसोसिएशन मथुरा करेगी और उसकी पैरवी, समस्त पैरवी बार एसोसिएशन मथुरा ही करेगी। और आज उसी क्रम में न्यायालय के गेट नंबर 2 के बाहर अनिरुद्धाचार्य जी का महिला अधिवक्तागण द्वारा पुतला फूंका गया है। सभी अधिवक्तागण और बार एसोसिएशन मथुरा उनके साथ हैं, उनके सम्मान के साथ हैं। निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।
आज आप लोगों ने एक पुतला दहन किया है, किस बात को लेकर? अनिरुद्धाचार्य की एक गलत टिप्पणी के उसमें, और अनिरुद्धाचार्य की हर आए दिन गलत टिप्पणियां होती हैं जिसका श्रेय वो एआई को दे देते हैं। कहते हैं ये एआई ने किया है, मैंने कुछ बोला ही नहीं है। हर टिप्पणी के बाद वो ऐसे ही नेशनल टीवी के सामने आके माफी मांग लेते हैं, लेकिन उनकी ऐसी माफियों से काम नहीं चलेगा। इस बार हम उन पे मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं और उन पे एफआईआर करवाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि कल फिर से उन्होंने एक वीडियो में सामने आके कहा कि मैंने ये बात कही नहीं थी, और ये जो भी जो कहा गया है, जो गलत टिप्पणियां वायरल हो रही हैं, ये सारा एआई को श्रेय जाता है। मैंने ये सब कुछ कहा ही नहीं है। इन्होंने एक और टिप्पणी की थी गाय और भैंस को लेके कि गाय हमारी माता है तो भैंस क्यों नहीं है, तो उस पे भी इन्होंने जवाब दिया था। तो नेशनल टीवी पे जाके इन्होंने फिर माफी मांग ली थी। माफियों से काम नहीं चलेगा। वहां पे इन्होंने बोला था कि इंसान गलतियों का पुतला है, मैं भी एक पुतला हूँ, तो इनका पुतला तो हम लोगों ने फूंक दिया है। अब बची गलतियां, तो गलतियां हमारा जो कानून व्यवस्था है कार्रवाई करेगी। जी, एसएसपी साहब ने कहा है कि हम इसकी जांच करवाएंगे और उसके बाद उसके उपरांत कार्रवाई करवाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।